हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। जिसमें से जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है पिकार्ड मेथड फॉर साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये हमारे चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। तो इसमें मैंने पिकार्ड मेथड सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले पुराना लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद अगर आज का जो टॉपिक है वो समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पिकार्ड मेथड जो होता है, तो ये जैसे मैंने पिछला बताया हुआ सेम टू सेम उसी तरीके से होता है। बस यहाँ पर आपका dy/dx तो रहता ही रहता है। यहाँ पर एक और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, उसका नाम dz/dx हो जाता है। बस ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको वर्किंग रूल समझाऊंगा। वर्किंग रूल समझने के बाद फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस हमको आ गया है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर वर्किंग रूल लिखिए, है ना। वर्किंग रूल में क्या होगा कि जैसे ये दो इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू, इसका नाम फाई, फिर यहाँ पर x y z ये होगा। दूसरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो dz/dx इज इक्वल टू f x y एंड ये z होगा। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर y है और ऐसे कोई फंक्शन है तो इसको हम y0 कहेंगे, और अगर ये z है और इसके अंदर x0 तो इसे z0 कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर पिकार्ड मेथड जो हमने पुराना पढ़ा हुआ है, तो बाय पिकार्ड मेथड तो पिकार्ड मेथड में क्या होता था कि ये जैसे y1 है तो यहाँ पर y0 लेते थे, प्लस लिमिट लगाते थे x0 से x, फिर यहाँ पर fx, y होता था तो f की जगह फाई है तो यहाँ पर फाई, और x है तो यहाँ पर देखिए y है तो y 0 लेंगे, एंड यहाँ पर z है तो 0 लेंगे, ये dx ले लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब यहाँ पर z1 होगा क्या, z0 प्लस लिमिट x0 से x, फिर यहाँ पर f(x) y0 लेंगे एंड यहाँ पर z0 ले लेंगे और यहाँ पर dx हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से y2 लेंगे तो यहाँ पर y0 प्लस x0 से x, फिर फाई x y1 y2 z1। ठीक है, एंड यहाँ पर dx, यहाँ पर z2 लेंगे तो ये हो जाएगा z0 प्लस x0 से x, फिर f(x) y1 एंड z1। ठीक है, एंड dx। इसी तरीके से ये चलता रहेगा ऐसे, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। और ये कहाँ तक जाएंगे, nth टर्म तक जा सकते हैं, तो एंड सो ऑन सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो इतना आपको नोट करना है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन चलेंगे। तो ये आप एक फॉर्मूले हैं ये आपके, तो इन फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में सॉल्व होंगे। ठीक है, लगेंगे। तो इतना आपको क्लियर है। अब देखिए इसके बाद अब हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो भी मैं आपको पहले आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे।
तो देखिए क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन को लिखते हैं ना, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया यार, यही तो था। हाँ देखिए क्वेश्चन लिखिए, अप्रॉक्सीमेट y and z by using Picard method। For the particular solution of, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि dy/dx है, इसको हम x + z एंड dz/dx है, इसको हम x - y², ठीक है, इस तरीके से देगा। और कहेंगे यहाँ पर कि गिवन दैट y = 2 and z = 1 when x = 0, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी से हम सॉल्व करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इस तरीके से आप मैं बताता हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है, आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको यहाँ पर करना क्या है कि सॉल्यूशन डालना है। सॉल्यूशन में आपको ये लिखना है कि लेट phi x y z = ये x + z, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है, ये हो गया phi, और इसके बाद phi के बाद f क्या है, f(x, y, z) = x - y²। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि y = 2, तो ये y 0 हो गया आपका, एंड z = 1, तो ये z 0 हो गया। और जो x = 0 दिया है, ये लिमिट लगानी है आपको फॉर्मूला में। कहाँ पर, जहाँ पर ये x = 0, तो ये x 0 हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है बाय पिकार्ड मेथड। मेथड फॉर साइमल्टेनियस, ठीक है। पिकार्ड मेथड फॉर साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर y1 लेना है आपको, ठीक है। y1 = करना क्या है आपको, यहाँ पर y0 + x0 से x, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एंड यहाँ पर phi f है x y0 एंड z0 dx, ठीक है। अब इसको हमें वैल्यू रखनी है इसमें, तो वैल्यू रख लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, y1 हो जाएगा = y0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 रख लेंगे, लिमिट लगा देंगे। x0 की वैल्यू 0 है, 0 से x, और यहाँ पर phi x y z की वैल्यू क्या है, x + z, z मतलब z0, ठीक है, एंड ये dx। इतना समझ में आ गया। तो y1 = 2 प्लस, अब z0 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 1 है,
तो ये 0 से x, x प्लस 1 dx, तो ये कितना हो गया 2 प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 0 लगा है तो कोई मतलब नहीं होगा, x सिर्फ आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आपका y1 आ गया। अब ये y1 आ गया, इसी तरीके से z1 निकालना हमको। तो z1 जब निकालेंगे तो यहाँ हम z1 निकालते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, y1 तक निकाल लीजिए, z1 यहीं मैं निकाल देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर z0 प्लस लिमिट x0 से x f x y0 z0, ठीक है, dx। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो z0 की वैल्यू कितनी है, z0 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस 0 से x, फिर यह एफ एक्स वाई जेड क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर है, y की जगह 0 रहेगा तो x माइनस वाई 0 स्क्वायर dx। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0 से x, और ये कितना हो जाएगा, तो y0 की वैल्यू कितनी होगी, y0 की वैल्यू है 2, तो 2 2 जा 4, तो x माइनस 4 ये dx। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, जगह तो यहाँ पर देखिए z1 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसकी तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस का 4x, लिमिट लगी है सेम आएगी, यही सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x। ठीक है, तो ये z1 की वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से y2 और z2 निकालेंगे, तो यहाँ पर हम निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो दिया ही है, इतना नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब यहाँ पर y2 और z2 की वैल्यू, तो यहाँ पर y2 की वैल्यू रखेंगे तो पहले फॉर्मूला रखेंगे, तो यहाँ पर y0 प्लस यहाँ पर x0 से x, फिर 5x y1 और z1, ठीक है, dx। इस तरीके से किया, फिर y2 इज इक्वल टू y0 की वैल्यू क्या है, ये है 2 प्लस x0 की वैल्यू 0 से x 5 है, तो इसको हमने माना है ये x प्लस जेड, तो x प्लस जेड की जगह z1, ये dx हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 से x, ठीक है, x रहेगा प्लस z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू ये दिए है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x dx। इतना क्लियर है। इतना करने के बाद y2 इज इक्वल टू 2 प्लस लिमिट लगाई, ये देखिए माइनस 4x है, x है तो माइनस 3x हो जाएगा, तो 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड ये हो जाएगा dx। ठीक है, इतना करने के बाद जब ये सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये y1 की वैल्यू आ गई, सॉरी y2 की वैल्यू। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा आपको। अब इसी तरीके से z2 की वैल्यू निकालेंगे, है ना। अब आप ये पूछिए मुझसे कि सर हम ऐसे ही निकालते रहेंगे, कहाँ तक निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप 2 तक निकालिए 3 तक निकालिए। तो देखिए आपको सिर्फ 2 तक निकालना है, z2 तक निकालना है। उसके बाद देखिए इसने ये कहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि देखिए अब मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, y1 y2 निकाल रहा हूँ कि नहीं निकाल रहा हूँ, इससे भी z1 z2 की,
लेकिन आप ये देख रहे होंगे जब मैं y1 रख रहा हूँ तो y1 में यहाँ पर z की वैल्यू कहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये इस इक्वेशन से लेके आ रहा हूँ ना, मतलब दूसरे इक्वेशन से आ रहा है ना z1, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू जब मैं इसमें रख रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है कि इसका सॉल्यूशन प्लस इसका सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद फिर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जा रहा है, यहाँ पर भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन जा रहा है ना। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, y1 z1। अब z1 हम कहाँ से निकाल रहे हैं, दूसरे इक्वेशन से। इससे z1 नहीं निकल रहा, इससे तो y की वैल्यू निकल रही, इससे z की वैल्यू निकल रही, और ये इसकी z की वैल्यू मैं इसमें डाल रहा हूँ y1 वाले में। और जब मैं z की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वहाँ पर y1 की वैल्यू उसमें डाल रहा हूँ। मतलब जब दोनों में डाल रहा हूँ, इसमें भी मिक्स कर रहा हूँ, उसमें मिक्स कर रहा हूँ, तो फिर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल रहा है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको सिर्फ 2 बार में ही करनी है, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो अब y2 आ गया हमारा, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब z2 निकालते हैं। अब देखिए z2 निकालेंगे तो यहाँ फॉर्मूला पहले रखेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूला, फिर उसके बाद सॉल्यूशन। z0 प्लस x0 से x, फिर f x y1 z1, ठीक है, ये एंड ये dx। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ओके, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, सही चल रहा है, हम लोग सही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसके बाद Z2 की वैल्यू निकालेंगे। तो Z2 की वैल्यू में पहले क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Z0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। क्वेश्चन से ये Z इज इक्वल टू 1 है, तो Z0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से x, यहाँ पर x माइनस वाई स्क्वायर, तो x माइनस वाई की जगह y1, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर ये dx। ओके, इतना करेंगे। इसको करने के बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो अब ये वैल्यू उठाते हैं यहाँ, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस, फिर 0 से x, फिर x माइनस y1 की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, ओके, इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर dx। इतना क्लियर है। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप इसका स्क्वायर खोलो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। या फिर आप इसको पूरा को क्या मानो, इसको उस तरीके से करो कि ये 2 की पावर में हो जाए, फिर नीचे देखिए कैसे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। इसको पहले फॉर्मूला खोल लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका जब फॉर्मूला खोलेंगे तो 1 प्लस 0 से x माइनस इसका स्क्वायर, तो ये 4, इसका स्क्वायर, तो ये
4/4 प्लस इसका स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4। देखिए 2ab करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। फिर 2ab हो गया प्लस 2bc, तो जब 2bc करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ x³ आ जाएगा, ठीक है। 2bc, फिर 2ca, 2 × 2ca, तो ये हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, x, इतना हो गया, ये खुल गया। इसके बाद यहाँ पर dx लगा दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला आप भी खोल सकते हैं। तो ये 1 प्लस 0 से x, फिर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4, माइनस का x⁴/4 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस x³ माइनस 4x, ठीक है। अब इसका करते हैं डेरिवेटिव, इसका करते हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा, चलिए इंटीग्रेशन करने से पहले सॉल्व कर लें क्या, ठीक है। तो ये देखिए x है ना, x ये हो गया, एंड इसके बाद ये माइनस 4x, तो माइनस का 3x हो जाएगा यहाँ पर, 0 से x, पहले -4 रख लेते हैं यहाँ पर, एंड -3x रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। -3x हो जाएगा, फिर x स्क्वायर देखेंगे तो x स्क्वायर x 2x माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर रख लेते हैं। फिर क्यूब वाले में देखते हैं, तो क्यूब वाला सिर्फ एक ही है, तो -x³, ओके। और फिर ये सिर्फ एक ही है, तो ये माइनस का x⁴/4, ठीक है, इतना है। इसका अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। जब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये -4x, तो यहाँ पर पहले 1 -4x माइनस 3x² माइनस 3x³ है ना, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्यूब आएगा, -x³, एंड ये -x⁴/4, ठीक है, एंड ये -x⁵/5 4 जा 20, ठीक है। तो ये अब हमारा फाइनल क्या है, ये निकला अब हमारा Z2, ओके। तो ये हम कह सकते हैं कि अब हमने क्या निकाला, अब देखिए y1 है, y1 की वैल्यू निकल आई, ये z1 की वैल्यू निकल आई, क्या z1 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमने शायद हटा दी है ना, इरेज कर दी आप, ये ये रखिए, ठीक है, z1 हो गया। ऐसे ही y2 की वैल्यू ये निकली है, z2 की वैल्यू ये निकली है, ओके। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया आप सब लोगों को। अब इसी तरीके से बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल रहे हैं, y1 z1 y2 z2, ये सब हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो हमें 2 ही तक निकालना है। तो ये आज का हमारा पिकार्ड मेथड फॉर साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने वर्किंग रूल भी पढ़ लिया है और इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम नया मेथड लेके आएंगे और उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।